हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक पार्ट वन बनाने जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। तो सेक्शन नंबर बेसिकली 45 में, सेक्शन नंबर 45 ऑफ बीएनएस के अंदर अबेटमेंट आप लोगों के लिए एक तरीके से डिफाइन कर रखा है कि क्या होता है अबेटमेंट बेसिकली। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 45, ठीक है, सेक्शन नंबर 545 कहता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24 ये बात करता है ऑफेंस की। ऑफेंस की डेफिनेशन जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है अ थिंग मेड पनिशेबल अंडर दिस संहिता। पहले था थिंग मेड पनिशेबल अंडर दिस कोड। अ थिंग का मतलब क्या होता है? ऑफेंस। अ थिंग का मतलब क्या हुआ? ऑफेंस। तो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग लिखा है वहां पे, तो इसका क्या मतलब हुआ? अबेटमेंट किसी भी अपराध का। ठीक है, अ थिंग, ऑफेंस। ठीक है, तो यहां अबेटमेंट जरा सिंपल फॉर्म में अगर हम समझें तो अबेटमेंट केवल और केवल तीन तरीके का होता है। ठीक है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि व्हाट इज इंस्टिगेशन? इंस्टिगेशन का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, उकसाना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि किसी को उकसा दिया या प्रोवोक कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्टिव प्रोवोकेशन। देखिए याद रखिए, इसके अंदर एक्टिव प्रोवोकेशन होना चाहिए, पैसिव प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या एक्टिव प्रोवोकेशन का मतलब होता है ए और बी का आपस में अभी झगड़ा हुआ है, सी उसके अंदर क्या करता है, सी उसे ट्रिगर कर देता है कि यार ऐसे लोगों को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। आपने उसे उकसा दिया, इंस्टिगेट कर दिया। ठीक है, ए ने बी को इंस्टिगेट कर दिया। ठीक है, इंस्टिगेट कर दिया, ऐसे लोगों को तो रहने का इस धरती पे मान के चलिए जीने का ही हक नहीं है इस जमीन पे, और ये है और वो है, मैं तो होता तो मैं तो इसे जान से मार देता, तूने तो बर्दाश्त कर ली ये चीज। आपने उसे प्रोवोक कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया, इसे कहते हैं एक्टिव, एक्टिव प्रोवोकेशन। ठीक है, और पैसिव प्रोवोकेशन क्या होता है? जस्ट एक मेयर स्टेटमेंट दे दिया आपने। मगर याद रखिए कि कोर्ट डिसाइड करता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो एक्टिव प्रोवोकेशन है या पैसिव है। क्योंकि कई सर्कमस्टेंसेस में आप तो सोच रहे थे कि यार मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट बोल दिया, मगर उसके लिए वो इंस्टिगेट कर गया उसे और उसने वो क्राइम कमिट कर दिया। ठीक है, और याद रखिए इंस्टिगेशन जो अबेटमेंट का एक तरीका है, भाई अबेटमेंट तीन तरीके से होता है। उसमें जो पहला है इंस्टिगेशन, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तू सी की डेथ कॉज कर दे। ठीक है, अब बी अगर डेथ कॉज करता है या नहीं करता है, बी डेथ कॉज करता है या नहीं करता है, ए एज अबेटर, ए क्या है इसके अंदर? जिसने अब इंस्टिगेट किया है, तो ए की लाइबिलिटी क्या? ए को बोलेंगे क्या? अबेटर। ए एज अबेटर लाइबिल हो जाएगा। ए एज अबेटर क्या हो जाएगा? लाइबिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं इनक्विट। इनक्विट अपराध, इनकम्प्लीट ही अपराध है वो। अभी बी ने तो कमिट किया नहीं, सी की डेथ कॉज तो करी नहीं उसने, फिर भी ये लाइबिल हो जाएगा अबेटमेंट के लिए। अब जिस चीज के लिए भी उसने उकसाया, अभी मैंने क्या कहा, डेथ कॉज कर दे, अबेटमेंट टू मर्डर के लिए लाइबिल हो जाएगा वो। अबेटमेंट टू मर्डर के लिए ये लाइबिल हो जाएगा, भले भी ना भी करे। बस हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली पनिशमेंट उसे वो नहीं मिलेगी। पनिशमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं प्रॉपर तरीके से टेबल के फॉर्म में आपको समझाऊंगा बोर्ड पे। ठीक है, कि हाँ भाई ऑब्वियसली उसने कमिट किया तो अलग अपराध है, नहीं किया बी ने कमिट तो अलग अपराध होगा ए के लिए। याद रखिए अबेटमेंट जो हम पढ़ते हैं वो उसके लिए पढ़ते हैं जिसने उकसाया, और जो उकसाने के बाद जो बी है उसकी तो अलग लाइबिलिटी होगी, मगर किसने उकसाया? अबेटर कौन है इसके अंदर? ए ने उकसाया बी को कि तू सी की डेथ कॉज कर दे। अब बी चाहे करे या ना करे, ए लाइबिल हो गया। पनिशमेंट ऑब्वियसली डिफर करेगी, मगर ए की लाइबिलिटी बन गई एज एन अबेटमेंट टू मर्डर की। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ऑब्वियसली फिर कह रहा हूं पनिशमेंट अलग अलग सेक्शंस में। ठीक है, पनिशमेंट अलग अलग सेक्शंस में। अब आ जाते हैं दूसरा पार्ट जो कि बात करता है कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, ये पूरे का पूरा अगर मैं कहूं तो इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपको पहले पूरा समझना पड़ेगा, उसके बाद अगर ये कॉन्स्पिरेसी आप, मगर याद रखिए अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी के थ्रू भी होता है। अबेटमेंट किसके थ्रू भी होता है? कॉन्स्पिरेसी के थ्रू भी होता है। कॉन्स्पिरेसी क्या मतलब? एक से दो लोग मिलके कोई अपराध करने की वो सोचे कि हाँ भाई हमें एग्रीमेंट करना है, ये वाली चीज करनी है। मगर कॉन्स्पिरेसी के अंदर भी याद रखिएगा कि कॉन्स्पिरेसी अगर किसी अपराध की करें, जब आप अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी से जब अबेटमेंट होता है, जब ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो 45 में साफ एक बात लिखी है कि इन परसुएंस आपको कुछ एक्ट करना पड़ेगा। मगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें यह बात है कि जब एग्रीमेंट आप करते हैं किसी अपराध करने का, दो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम सी की डेथ कॉज करेंगे। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी फॉर्म करी उन्होंने, अगर वो नहीं भी करें कुछ, उन्होंने एग्रीमेंट एग्रीमेंट कर रखा है तो भी पनिशेबल है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये बात कहती है। इसके लिए हमें पूरा का पूरा समझना पड़ेगा।
ठीक है, पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझना पड़ेगा, तब हमें ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केवल और केवल ऑफेंस की नहीं होती, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन की भी होती है। ये टॉपिक जब आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा आता है आपने इसमें इंटेंशनल एडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशनल एडिंग? अब समझने की चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशनल एडिंग, क्या होता है इंटेंशनल एडिंग? ठीक है, मान के चलिए ए और बी की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी, ठीक है। सी वहीं खड़ा था, सी ने क्या करा, हाथ में ए के चाकू दे दिया। सी ने क्या करा, हाथ में ए के क्या दे दिया, चाकू दे दिया। अब एक ही ये ड्यूटी, एक ही ड्यूटी कह रहा हूं मैं, ए को ये क्या काम करना है कि ए को उसी चाकू से बी की डेथ कॉज करनी है, जो सी चाह रहा था, चाकू जिस चीज के लिए उसने दिया था वो अगर कमीशन ऑफ एक्ट यहां पे, कमीशन ऑफ ऑफेंस यहां पे जरूरी है। कमीशन ऑफ ऑफेंस, इंटेंशनल एडिंग से अबेटमेंट तभी होगा जब आप कमीशन ऑफ ऑफेंस के उसी चाकू से वो अपराध कर दे, तब इंटेंशनल एडिंग लगेगा, ठीक है। तो इंस्टिगेशन में क्या हुआ, करे या ना करे तो भी ये लाइबल है। कॉन्स्पिरेसी में भी मैंने आपको बताया ऑफेंस के लिए क्या है, ऑफेंस वाले के लिए लिखा है अबेटमेंट में, परसुएंस में कोई एक्ट करना जरूरी है, मगर मैं जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ाऊंगा आपको तो आपको यह बात समझ में आएगी कि कॉन्स्पिरेसी में भी ऑफेंस के लिए सिर्फ एग्रीमेंट से ही काम चल जाएगा, और बी ने एग्रीमेंट, ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि सी की डेथ कॉज करेंगे, ना भी करें कुछ तो भी ए और बी लाइबल है। मगर इंटेंशनल रीडिंग में क्या है, कमीशन ऑफ ऑफेंस जरूरी है। जब आप एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ेंगे 45 की, उसमें साफ क्लियरली ये बात दे रखी है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस जरूरी है, कमीशन ऑफ ऑफेंस जरूरी है इंटेंशनल रीडिंग में, ठीक है। अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि सर मान के चलिए ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, सी ने गन दी ए को, ए ने गन ना यूज करके अपनी जेब में चाकू रख रखा था, गन फेंक के चाकू यूज कर लिया। अब आप इस चीज का आंसर करें, क्या हो सकता है इसका जवाब? कमेंट में बताएं मुझे कि क्या आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि अबेटमेंट कितने तरीके का, इंस्टिगेशन, ठीक है, और वो भी एक्टिव प्रोवोकेशन होना चाहिए, दूसरा कॉन्स्पिरेसी, तीसरा इंटेंशनल रीडिंग। इंटेंशनल रीडिंग में याद रखेंगे कमीशन ऑफ ऑफेंस जरूरी है, तभी अबेटर लाइबल होगा, जो सी है जिसने चाकू दिया या गन दी, ठीक है। इंटेंशनल एडिंग में केवल यही एड नहीं करना, किसी भी तरीके की मदद, वो चोरी करना है आपने गेट खुला छोड़ दिया उसके लिए जान पूछ के कि हाँ भाई एड कर रहे हो आप, एड किसी भी तरीके की मदद हो, इंटेंशनल एडिंग होता है अबेटमेंट। आई थिंक आप लोगों को अबेटमेंट का इंट्रोडक्शन या फिर छोटा सा एक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझ में आया होगा, ठीक है। और इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।